Yes, doubts of exercise 7.1 first we will complete. Your first doubt, question number 1 is question number first, question number second, sixth part. क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स पार्ट है बेटा डाउट में x बाय a माइनस a स्क्र माइनस एक्स स्क्र स्क्र रूट इफ y इज दिस। अगर आपके पास y की वैल्यू ये है x बाय a माइनस a स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके बताना है। तो व्हाट वी विल डू नाउ, dy बाई dx। अब आपके पास ये टर्म क्वोशिएंट रूल में है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, यू और वी सपोज करने की नीड नहीं है। जहां क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा वहां हम यू और वी सपोज करेंगे, अदरवाइज लेट इट बी लाइक दैट। अब क्या होगा, हमारे पास क्या मेथड होता है, अगर क्वेश्चन रूल हो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर आ गया बेटा। फिर ये डिनोमिनेटर एज इट इज, हमारा फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, a कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके 1/2। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस एज इट इज। इट विल बिकम a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस, देखो माइनस एक्स, और हमने अभी इसका डेरिवेटिव भी किया तो माइनस इसका भी आया और एक माइनस ए भी है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, फिर एक माइनस बाहर है, तो फाइनली बन गया माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र स्क्र रूट डिवाइडेड बाय, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे डिनोमिनेटर का, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फर्स्ट ए का तो स्क्वायर हो गया, प्लस जब इस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलरेडी स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, -2ab इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो गया। नाउ अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे मजबूरन एलसीएम लेके जाना पड़ेगा। जब मैं इसे एलसीएम में लेकर जाऊंगी टर्म, तो ये बनेगा a इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र स्क्र रूट। देखो a इंटू ए स्क्र माइनस, फिर यही टर्म स्क्र रूट से मल्टीप्लाई होगी, तो हम पढ़ते हैं ना √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो गया, तो ऐसे ही इसकी पावर हाफ मल्टीप्लाई हाफ पावर 1 हो जाएगी, तो माइनस बाहर ही रखेंगे ब्रैकेट के ए स्क्र। आप स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करते रहना डिफरेंशिएशन में स्पेशली, क्योंकि क्या होता है हम छोटा सा एक, अगर हमने एक ब्रैकेट मिस कर दिया माइनस से प्लस कर दिया, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी बेटा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन स्पॉइल हो जाएगा फिर। तो a मल्टीप्लाई ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और डिनोमिनेटर में ये जो टर्म आएगी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए स्क्र प्लस ए स्क्र 2a स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 2a स्क्र माइनस एक्स स्क्र स्क्र रूट, और साथ में ये भी टर्म आ जाएगी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र स्क्र रूट। ठीक है, अब इसे अरेंज करेंगे। कोई टर्म ऐसी है जो इसमें कैंसिल हो रही है, इसे भी देख लो, a इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र स्क्र रूट माइनस ए स्क्र, अब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र, अब बस ऊपर ए स्क्र ही रह गया डिवाइडेड बाय, इन टर्म्स में से क्या चीज हम कॉमन ले सकते हैं, देखो
2a² माइनस x² माइनस 2a इंटू a² माइनस x²। 2a² है, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो आप इससे मल्टीप्लाई ला सकते हैं, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका। तो 2a² इंटू a² माइनस x² माइनस x² इंटू a² माइनस x² माइनस 2a, और ये a² माइनस x² मल्टीप्लाई होगा, आप देखो माइनस 2a a² माइनस x², तो 2a³ a मल्टीप्लाई a² माइनस 2a तो विल बिकम प्लस 2ax²। हमने क्या किया देखो, माइनस 2a इंटू a² माइनस x² का स्क्वायर रूट है, तो माइनस 2a इंटू a² इज माइनस 2a³ माइनस माइनस प्लस 2ax²। अब जो जो टर्म्स आपको लगती हैं कि हम कुछ कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन बनाएंगे ताकि कुछ कैंसिल हो। देखो कैसे, ऊपर वाली स्टेटमेंट में तो a² माइनस x² ओनली a कॉमन आ सकता है, ठीक है। नीचे वाली ब्रैकेट में क्या कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। एक बार इसको कॉमन लो, अंदर देखो क्या बचता है, स्क्वायर रूट a² माइनस x² तो 2a², स्क्वायर रूट a² माइनस x² माइनस x²। यहाँ पे अगर आप इसे ध्यान से देखें तो दिस इज a² माइनस x², अगर मैं माइनस का 2a कॉमन ले लूँ तो इसको दोबारा लिख कर दिखाती हूँ, ये वाली टर्म को हम माइनस 2a a² माइनस x² लिख सकते हैं, माइनस 2a³ प्लस 2ax², ठीक है। तो अगर इसमें से एक स्क्वायर रूट बाहर चला गया तो माइनस 2a इंटू a² माइनस x² स्क्वायर रूट अंदर रह जाएगा, ठीक है। जो हम टर्म बाहर निकाल सकते थे हमने वही चीज कॉमन ली है। अब आप और टर्म कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हो, ऊपर ए ही टर्म कॉमन लिया है, क्या हम ऊपर से स्क्वायर रूट वाली टर्म भी कॉमन ले सकते हैं? अगर ऊपर स्क्वायर रूट की टर्म ले और वो कट हो जाए, हम अगर ऊपर से स्क्वायर रूट की टर्म लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी, a बाय a² माइनस x² आ जाएगी। अब आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए, ठीक है। 2a² है तो a² माइनस x² प्लस a² माइनस a, तो ये सेम फैक्टर बनेगा, ध्यान से देखो ऊपर वाली टर्म में अगर मैं ये चीज कॉमन ले चुकी हूँ, अब देखो a² माइनस x² माइनस a, डिवाइड वाली टर्म को सेट करो, 2a² को a² प्लस a² लिख सकते हैं, तो एक तो बन गया a² माइनस x² प्लस a² माइनस 2a इंटू a² माइनस x²। अब आप इसको अरेंज कर लेना बेटे, इसमें से a कॉमन निकल आएगा तो a माइनस a² माइनस x², ऊपर जैसी टर्म बननी स्टार्ट हो जाएगी तो आप उनका फैक्टर अलग कर दोगे और इसको अलग कर दोगे, तब सिंप्लीफाई होगा ये, ठीक है। आपकी टर्म क्या आ जाएगी, a² माइनस x² था स्क्वायर रूट, और a बाई a माइनस में टर्म थी, तो अब आप इसको अरेंज कर सकते हो। और एक काम और भी कर सकते हो, और इजी बनाना है तो देखो यहाँ से a माइनस, इजी करना हो इसी स्टेप से डेविएट कर दो, a माइनस a² माइनस x² की वैल्यू x बाई वाई होगी, a माइनस तो माइनस का x बाई वाई माइनस a x बाई वाई। एक बार इसे अरेंज करते हैं फिर y का सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली इसको बाहर रहने दो, अंदर टर्म a² माइनस x² है आपकी, ठीक है, और प्लस यहाँ पे a कॉमन लिया था और a माइनस a² माइनस x², जो हम वो टर्म बनाना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास फिर माइनस x बाई वाई में आ जाएगी, इसको यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का 8th पार्ट, a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स। मुझे इस y का डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, और अगर y का डेरिवेटिव ऐसे चाहिए तो एक काम करें, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज ऑल्सो योर चॉइस। अगर आप डायरेक्ट नहीं लगाना चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है ये लेंथी हो जाएगा u बाई वी, तो आप पहले रैशनलाइज कर लो, थोड़ी सी टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी, a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स
माइनस ए माइनस एक्स। हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। नाउ देखो, इट विल बिकम a minus b, a minus b whole square, तो it will become a plus x plus a square plus b square minus 2ab। इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो इकट्ठा स्क्वायर रूट में a plus x a minus x को क्या लिख सकते हो, a square minus x square डिवाइड a square minus b square, तो a plus x का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर a square माइनस a माइनस, ऊपर देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ए प्लस ए टू ए, तो टू कॉमन, ए माइनस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइड में ए प्लस एक्स, ए से ए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, टू से टू कैंसिल, ये वाई आ गया, वाई इज ए माइनस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और एक्स। अब इसका आंसर इजी करना हो, क्वेश्चन रूल में नहीं घूमना हो, तो इजी मेथड बता रही हूँ। अब वो क्वेश्चन रूल में भी ज़्यादा नहीं घूमना पड़ेगा। आप इसको एक बार एक्स वाई लिख दो, ए माइनस ए स्क्र माइनस, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन, ए का डेरिवेटिव जीरो, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का वन बाई टू, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, क्या करते हैं रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, it will become minus minus plus 2 से 2 cancel, x by a square minus x square square root x dy by dx plus y। ये जो y गिवन था, ये y को ही तो सॉर्ट आउट करके लाए थे, इस y को वापस पुट कर देंगे, तो dy by dx is equal to x by x dy by dx x by a square minus x square minus y। ठीक है बेटा, अब माइनस वाई, वाई की वैल्यू कौन सी रखोगे, ये जो अभी फाइंड आउट करी थी, ए माइनस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र एक्स, वापिस पुट कर दो, एटलीस्ट डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ हो गया, ये सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इसको अरेंज करना है, इसका एलसीएम लेना दोनों का, एक्स इंटू ए स्क्र माइनस एक्स के स्क्र रूट, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा तो ए मल्टीप्लाई रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र मल्टीप्लाई होगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब बेटे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ऊपर एक्स स्क्र कैंसिल हो गया, ए कॉमन आ जाएगा, ए स्क्र और इसमें से ए कॉमन, ए माइनस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ए स्क्र माइनस एक्स। ये तो इसकी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई में x था, वो x डिवाइड में भेजेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला x हटाकर इधर डिनोमिनेटर में आओ, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपके हो गए एक्सरसाइज 7.2। 7.2 के क्वेश्चंस देखो, डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट देखो बेटा, 7.2 के डाउट्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपने फर्स्ट बोला था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिफ्थ पार्ट, कोट पी एक्स क्यू, कॉट पी एक्स क्यू। जब बेटे y ऐसे देते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे, मिस्टेक नहीं करनी। पहले किसकी पावर दी हुई है, कोटेंजेंट की। एक्चुअल में ये क्या है, कोटेंजेंट ऑफ x की पावर q का होल पावर p है। कॉट स्क्वायर लिखते हो तो कोटेंजेंट का स्क्वायर है, तो इसको पढ़ने का तरीका है कॉट p मीन्स पहले पावर p, जो फंक्शन सबसे पहले दिख रहा है आप सबसे पहले उसी फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ये कोट x की क्यू तो एक एंगल है, ठीक है। अब मैं कहूँ कोट स्क्वायर 30 है, सपोज कॉट स्क्वायर 30 डिग्री हो, तो पहले आप स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 30 डिग्री को तो बाद में देखोगे ना। तो यहाँ पर भी यही बात, कॉट p है तो डी वाई बाई डी एक्स इज p, आगे आ जाएगा कॉट रेज टू पावर p माइनस वन, और उस एंगल का हम क्या करते हैं, पहले पावर आगे और x की पावर n का डेरिवेटिव क्या लिखते हो, n x की पावर n माइनस वन। बट मैंने आपको बताया था कि x के लिए है ये फॉर्मूला, तो जब भी x के अलावा कोई भी वेरिएबल आएगा
अब x की जगह पर क्या था, कोट की पावर p, तो हम ये फॉर्मूला तो लगा देंगे बट इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव ऑफ कोट x की पावर q। अब मुझे कोटेंजेंट का डेरिवेटिव करना है, तो p कॉट रेज टू पावर p माइनस वन ऑफ x की पावर q इंटू कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x की पावर q। अब क्योंकि ये फॉर्मूला तो ओनली कोट x का होता है, जैसे ही x की q डिफरेंट दिखा तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर q, तो p कॉट रेज टू पावर p माइनस वन एक्स रेज टू पावर q माइनस टोटली बाहर लिख दो, मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x रेज टू पावर q इंटू डेरिवेटिव ऑफ x की q क्या होगा, q x की पावर q माइनस, अभी अपने ओरिजिनल फॉर्मूले पे आ गया, x की n तो x की q, अब x बचा है, x का डेरिवेटिव लास्ट में वन होता है, तो चेन रूल स्टॉप हो जाएगी, तब तक चलती है जब तक हम सिंप्लीफाई फंक्शन पर नहीं आ जाते वन तक। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, क्यू को आगे लिख दो बस। अगर इसने अरेंज किया है, मान लो आपको लग रहा है कि फर्स्ट का आंसर मैच नहीं कर रहा हो, तो वो अरेंज करने में कभी कमी होती है, इसने इसको ऐसे लिख दिया माइनस पी क्यू, इस एक्स की पावर को भी आगे ले आओ, क्यू माइनस वन कोट एक्स क्यू रेज टू पावर पूरा लिख दिया p माइनस वन इंटू कोसिकेंट स्क्वेयर ऑफ एक्स की पावर क्यू। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपने बोला है सिक्स्थ पार्ट, साइन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट। अगेन वही बात मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हम चेन रूल से चलते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी बेटे जिस फंक्शन की दिखती है हम सबसे पहले उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, हम बाद में जाएंगे और फंक्शंस, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है हम उसी की पावर पर जाएं, अगर वो पावर हमें दिख रही है तो हम उस पावर के हिसाब से चलेंगे। अब पावर क्या है, मतलब अगर इस फंक्शन को ध्यान से पढ़ें तो स्क्वायर रूट है किसी चीज का, तो पहला काम क्या होता है, रूट एक्स का फॉर्मूला, डेरिवेटिव का क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स, क्योंकि ये x के अलावा कुछ और है तो मैं अंदर वाली टर्म का फिर डेरिवेटिव करूंगी। तो पहला रूल क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज, मुझे सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है कि ये पूरी किसी टर्म का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मेथड वन बाय टू ऑफ जो भी ये सारी टर्म थी एज इट इज लिख दो, साइन ऑफ वन, मतलब जरूरी नहीं है हर बार यूवी मान के करोगे, आपको डायरेक्ट करना आ जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर रूट दिखा, स्क्वायर रूट का मेथड होता है वन बाई टू रूट एक्स। अब आपने यही पढ़ना है ध्यान से कि ये रूट एक्स नहीं है ना, ये तो एक्स के अलावा कुछ और है, तो जो भी कुछ और है उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका, साइन ऑफ वन प्लस एक्स का। नेक्स्ट स्टेप वन बाई टू, अब ये तो ऐसे ही चलता रहेगा साथ, जिसको सॉल्व कर लिया, साइन का डेरिवेटिव, अब सबसे पहले मुझे साइन दिख रहा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस ऑफ जो भी एंगल है उसका हो जाएगा, बट ये तो एक्स नहीं है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो अब डेरिवेटिव इस स्क्वायर रूट का, this will become 1 by 2 sine 1 plus x square cos of 1 plus x square 1 plus, अब फिर रूट आ गया तो 1 by 2 रूट 1 plus x square, फिर अंदर x नहीं था, 1 plus x square का डेरिवेटिव 1 का 0 x square का 2x। अब आपको सिर्फ अरेंज करके लिखना है, अरेंजमेंट करोगे तो ये बन जाएगा बेटे x cos 1 plus x square, ठीक है, x cos 1 plus x square divided by 2 into 1 plus x square and square root of sin of 1 plus x square square root, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, x tan x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंट x रेज टू पावर बाई टू। बेटा ये क्वेश्चन दिखने में लेंथी है, हम इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं लगा सकते, बिकॉज ये कोई पावर 5/2 स्क्वायर है नहीं जिसे मैं ओपन कर दूं, तो ये एज इट इज रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसे अप्लाई करना है। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
अब आपको x tan x दे दिया तो हमारी प्रायोरिटी क्या बनती है, पहले इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर पावर है 5/2। अगर फॉर्मूला x की n का देखें डेरिवेटिव का, तो वो क्या है, एन एक्स रेज टू पावर n-1। ठीक है, एन एक्स रेज टू पावर n-1। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब आपके पास पावर क्या है, 5/2। तो पावर 5/2 आगे आ जाएगी। इस पूरी टर्म की पावर 5/2 - 1 विल बिकम 3/2। फिर इसका डेरिवेटिव एक्स टेंजेंट एक्स। अब इस टर्म का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, मैं एक बार लिख रही हूँ, फिर नीचे सॉल्व करते हैं इसको। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्र साइन एक्स प्लस सीकेंड, दिस विल बिकम 5/2 एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्र साइन एक्स प्लस सीकेंड एक्स रेज टू पावर 3/2। डेरिवेटिव अब लगाना शुरू कर दो। एक्स टेन एक्स का एक्स एज इट इज, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, प्रोडक्ट रूल लग गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर साइन एक्स भी दो टर्म है, दोनों भी प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइन एक्स एज इट इज, फिर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। ये आपका आंसर आएगा। सिर्फ चेन रूल लगानी है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th 6th पार्ट। 2 tan x प्लस cos x होल स्क्वायर। इस लेक्चर के बाद आपको ये नोट्स भेज दूंगी, तो इसमें से आराम से कर लेना। ठीक है, y इज 2 tan x बाई tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे, tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी ही दिया हुआ है, खोलना तो पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है शॉर्टकट। तो 2 tan x है, 2 tan x को पहले ही 4 टेंजेंट स्क्वायर x लिख लो, इसको ऊपर वाले को तो ओपन ही कर दो। 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। नाउ वी विल स्टार्ट dy बाय dx। dy बाय dx में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ऑलरेडी जिसका स्क्वायर है फिर स्क्वायर करेंगे, तो tan x प्लस cos x की पावर 4, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज tan x प्लस, डिनोमिनेटर खुद स्क्वायर वाला है, ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर खुद स्क्वायर का है, इसका तो होल स्क्वायर लिखा था, डिनोमिनेटर एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो। देखो 4 तो एज इट इज मल्टीप्लाई, टेंजेंट की पावर 2 है, अगर किसी की पावर है तो पहले पावर रिड्यूस होगी, 2 टेंजेंट एक्स, एक पावर कम हो गई टेंजेंट की, फिर टेंजेंट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आएगा सीकेंड स्क्वायर। जब तक आप 1 तक नहीं आते इसको करना है। क्या किया मैंने, 4 एज इट इज 2 10 एक्स, इसकी पावर रिड्यूस कर दी क्योंकि ये x नहीं था, क्योंकि x स्क्वायर होता तो 2x लिखते। तो अब इसका टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा, ये टर्म लिखने के बाद अब 4 tan स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का, अगेन पावर है, तो 2 tan x प्लस cos x तो एज इट इज, मल्टीप्लाई tan x और cos x का डेरिवेटिव, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर cos x का माइनस साइन x। तो आपके पास देखो पहले तो ऊपर कॉमन क्या निकल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज, tan x प्लस cos x, एक तो बाहर आ गया, अंदर टर्म क्या रह गई, 4 2 8 tan x सीकेंड स्क्वायर x मल्टीप्लाई tan x प्लस cos x माइनस, इसमें से भी tan x प्लस cos x बाहर गया, 4 2 8 है, 8 tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर x माइनस साइन x। अब इनको ओपन करेंगे, जो कैंसिल होता होगा कट कर देंगे, बाकी tan x प्लस cos x रेज टू पावर 4, दिस विल बिकम क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर बनेगा, tan x प्लस cos x होल क्यूब। अब देखो बेटा tan x से मल्टीप्लाई होगी, 8 tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 8 tan स्क्वायर सीकेंड, ये कट हो गए, मैं लिख नहीं रही इसको। बचेगा क्या आपके पास बाकी टर्म, 8 tan x सीकेंड स्क्वायर x cos x
माइनस माइनस प्लस 8 tan स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब इसको अरेंज किया हुआ है, 8 सीकेंड इंटू 10 तो बाहर ले जाओ, 1 सीकेंड और 1 कॉस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 8 सीकेंड एक्स tan एक्स बाहर कर दिया, अंदर 1 सीकेंड और कॉस बचे थे वो 1 हो गए क्योंकि सीकेंड इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। 8 tan बाहर चला गया तो 1 tan बच गया आपके पास, और 1 सीकेंड एक्स बाहर चला गया, सीकेंड एक्स बाहर गया तो साइन बाय सीकेंड, इस टर्म को अरेंज करेंगे तो वो सॉल्व होके वापस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। साइन एक्स है, tan को जब यहाँ बाहर लेंगे हमने सीकेंड से डिवाइड करेंगे, कॉस सीकेंड कट हो जाएगी, साइन बच जाएगा, डिवाइडेड बाय tan एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब, ठीक है। आज वाले लेक्चर में डाउट्स कर पाएंगे, अगर ये लिंक ओवर हो जाता है तो आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। ये लिंक शायद ओवर हो जाए अभी 5 मिनट में बेटा, 2 या 3 मिनट्स रहते हैं। मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर रही हूँ, अगर इन केस रह गया तो आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा, तो वी विल आई विल सेंड यू दिस सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन रहता है, एक बार देख लेते हैं हो जाता है तो। क्वेश्चन 6 था, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, 7.2 एक्सरसाइज के, एंड शो दैट, मुझे क्या शो करना है, y स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सी फर्स्ट, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, मेरा टारगेट तो यही है। a एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो b साइन x है ना, साइन का cos होता है और cos का माइनस साइन। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, y स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। व्हाट इज y स्क्वायर, a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, 2ab साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स। ये आपका प्लस 2ab माइनस 2ab तो कैंसिल, ए स्क्वायर देखो दो है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट में बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बस बेटा इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल करना लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना था। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आज के डाउट्स हो गए, एंड दिस लिंक विल गेट ओवर। अभी 7.3 स्टार्ट नहीं हो पाएगी, आज पहले आप इसको फिनिश करिए। इफ आई गेट टाइम तो